हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम पढ़ रहे हैं भारत के राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। राष्ट्रपति से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। भारत का एक राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद में वर्णित है। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, इससे संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। भारत के राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद 52 है, अनुच्छेद 52 है। इसका सही आंसर ए है। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। संघ की कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है। संघ की कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है। इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। संघ की कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति के नाम से ही देश का शासन किया जाता है। संघ की कार्यपालिका प्रमुख राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति चुनाव किस अनुच्छेद में वर्णित है। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित अनुच्छेद है। इसका सही आंसर है अनुच्छेद 54। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित वर्णन किया गया है। चुनाव से संबंधित अनुच्छेद 54 है। राष्ट्रपति चुनाव प्रक्रिया में कौन हिस्सा लेते हैं। राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में कौन हिस्सा लेता है। राष्ट्रपति के चुनाव प्रक्रिया में लोकसभा, राज्यसभा व विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। इसका सही आंसर है डी कि राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। इसका सही आंसर है 35 वर्ष। मिनिमम एज 35 ईयर्स होनी चाहिए राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए। राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है। राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति के द्वारा होता है। इसका सही आंसर है कि राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान पद्धति के द्वारा होता है। तो इसका सही आंसर है कि राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान पद्धति के द्वारा होता है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है। इसका सही आंसर है कि राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। सही आंसर सी है, राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है। राष्ट्रपति को 5 साल से पहले भी उसके पद से हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा, इम्पीचमेंट के द्वारा। महाभियोग का जिक्र अनुच्छेद 61 में किया गया है। महाभियोग के द्वारा हटाया जाना राष्ट्रपति को, इससे संबंधित अनुच्छेद आर्टिकल 61 है। निम्न में से कौन तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। इसका सही आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। आर्टिकल 53 के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। थल सेना, जल सेना, वायु सेना, तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र निम्न में से किसे देता है। राष्ट्रपति अपना रेजिग्नेशन त्यागपत्र किसे देता है। इसका सही आंसर है उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, वाइस प्रेसिडेंट को देता है। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। सही आंसर है 2। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन जाति के सदस्यों को मनोनीत करता है। आर्टिकल 331 के तहत राष्ट्रपति 2 सदस्यों को लोकसभा में मनोनीत करता है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है।
इसका सही आंसर है 12। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। आर्टिकल 80(1) के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है और ये 12 सदस्य किसी न किसी विषय में स्पेशलिस्ट होते हैं। वो समाज सेवा में हो सकते हैं, विज्ञान में हो सकते हैं, कला में हो सकते हैं, संगीत में हो सकते हैं। तो राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति की सज़ा को माफ़ कर सकता है? इसका सही आंसर है आर्टिकल 72 अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को सज़ा माफ़ कर सकता है अनुच्छेद 72 के तहत। संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक कब कानून बनता है? सही आंसर है राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद। संसद द्वारा पारित कोई विधेयक राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद कानून बन जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रीय आपात से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 352। आर्टिकल 352 अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपात का जिक्र है। वित्तीय आपातकाल का वर्णन किस अनुच्छेद में है? फाइनेंशियल प्रॉब्लम से संबंधित अनुच्छेद है 360। आर्टिकल 360 वित्तीय आपात से संबंधित है। राज्य में राष्ट्रपति शासन का वर्णन किस अनुच्छेद में है? राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल राष्ट्रपति शासन से संबंधित अनुच्छेद 356 है। सही आंसर है अनुच्छेद 356। देश में राष्ट्रीय आपातकाल कितनी बार लगा है? अब तक देश में राष्ट्रीय आपात कितनी बार लगा है? सही आंसर है 3। राष्ट्रीय आपात 3 बार लग चुका है। चीन के आक्रमण के समय, पाकिस्तान के आक्रमण के समय व आंतरिक अशांति भंग होने पर सशस्त्र विद्रोह के कारण। तो अब तक देश में राष्ट्रीय आपातकाल 3 बार लग चुका है। देश में वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगा है? आर्टिकल 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित है और देश में अब तक 1 बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। सही आंसर है डी। देश में अब तक आर्टिकल 360 1 बार भी नहीं लगा है। निम्न में से कौन 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं? सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति हैं और 2 बार राष्ट्रपति रह चुके हैं। सबसे लंबा कार्यकाल भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है 12 साल। तो सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? सही आंसर है प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति रही हैं। निम्न में से कौन राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुने गए हैं? राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुने गए व्यक्ति नीलम संजीव रेड्डी है। सही आंसर ए है। नीलम संजीव रेड्डी राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुने गए थे। राष्ट्रपति का वेतन कितना है? सही आंसर है 1.5 लाख। राष्ट्रपति का वेतन 1.5 लाख है।